हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप अपनी स्क्रीन्स पर देख ही रहे हैं कि आज हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 के साथ। तो टॉपिक रहेगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पिछले वीडियोस में हमने जो है वो देखा था कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम कर चुके थे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स की जो हमारी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स से जो है वो बना हुआ है। और उसका हमने पाथवे करा था, रिफ्लेक्स एक्शन और साथ के साथ रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में करा था। फिर उसके बाद हमने करे थे कि 2 टाइप्स के हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब कि अपने आप ही गवर्न करने वाला सिस्टम, कि जिसमें अपने आप ही जो है वो सारा का सारा कंट्रोल और जो फंक्शंस हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के, वो इनवॉलंटरी के, इनकी हमें पता नहीं चलता और हम अपने आप ही वो जो है रेगुलेट हो जाते हैं। अब इनवॉलंटरी मीन्स के हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वॉलंटरी हमारी विल के साथ, जैसे हमें खेलना है, नाचना है, भागना है, दौड़ना है, कुछ भी काम करना है तो वो हमारी विश के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं था। हम दिल की धड़कन को जो है वो रोक नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है वो वर्क हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हम अगर नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी डाइजेशन ना हो, लेकिन वो हम नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिक है कि वो अपने आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरा सिस्टम था कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारी विल के अकॉर्डिंग जो है वो काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो अब आज का जो टॉपिक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किसका बना हुआ है? 2 पार्ट्स में, इनकी 2 चीज़ों से, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड में जैसे यानी कि इन्होंने एग्जांपल जो है वो लिया हुआ है इनकमिंग और आउटगोइंग वायर्स के थ्रू। जैसे अब हमारी टेलीफोन एक्सचेंज होती है कि इनकमिंग है, आउटगोइंग है, ठीक है ना। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी जो है हमारी बॉडी का, वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डायरेक्ट मैसेजेस जो है वो कि मैसेजेस देता है मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स हमने करे थे ना, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, रिले नर्व्स। तो मोटर नर्व्स जो है वो जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से हमें जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं कि अब हमें जो है ये एक्ट करना है, इस एक्शन के अगेंस्ट या इसके लिए हमें ये रिस्पॉन्स देना है। तो जो मैसेज लेके आ रहे हैं तो वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट होते हैं बॉडी पार्ट्स से, और वो जो है स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि स्टिमुलस के लिए जो भी हमने रिस्पोंड करना है। तो जैसे अब ये सारे कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो दोनों उसको जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज में ज़्यादा इसका जो है वो काम होता है ब्रेन का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमें एक बहुत बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट, हम बोल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट और इंटेलिजेंटली जो है वो हर सिचुएशन को हैंडल करने का जो है वो टाइम लेता है और मौका देता है कि इसको हमें ऐसे हैंडल जो है वो करना चाहिए। तो जैसे अब है कि कोई हमने गरम प्लेट जो है वो गरम प्लेट होगी, कोई बर्तन हो गया, उसको हमने टच करा, तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमने, हमारी स्पाइनल कोड ने बोल दिया कि हमें जो है ये गर्म चीज़ों को हमने छोड़ देना है और हमने हाथ अपना पीछे कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वो अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी है कि वो प्लेट नीचे ना गिरे, और अगर नीचे गिरेगी तो अगर वो कांच की हुई तो वो टूट जाएगी, ठीक है ना। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे स्टेप के बारे में सोचेगा कि जो है जब हमारी जो है प्लेट हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेगा कि हम उस प्लेट को इस तरह से ड्रॉप करें, कि मतलब कि इस तरह से रखें कि वो जो है हम टूटे ना, वो बच भी जाए और हमारा हाथ भी बच जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज के लिए जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इनकी क्या जॉब होती है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर्स से बॉडी से कलेक्ट करता है और फिर
उसको जो है कोई पुराना मैसेज उसके जैसे जो है कि उसके जैसा कोई पहले तो नहीं हमने रिस्पॉन्स किया है, तो वो जो है इफेक्टर्स तक जो है वो भेजता है। और फिर जो बेस्ट उस चीज़ उस सर्कमस्टांस के लिए बेस्ट एक्शन होता है उसको हम जो है फिर आगे परफॉर्म करते हैं और हमारा एक्शन उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कोड। तो ब्रेन जो है वो हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कोऑर्डिनेटेड सेंटर है हमारी बॉडी का, कि मतलब कि अब हमें भी पता ही है कि ब्रेन के थ्रू ही जो है वो सब कुछ हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम जो है वो हमारी बॉडी में होता है। तो ब्रेन जो है वो पता ही है हमारे स्कल में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। स्कल मतलब हिंदी में हम इसको खोपड़ी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो जो बोनी बॉक्स है मतलब स्कल जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकी स्कल का जो बोनी बॉक्स है ना उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, तो साथ के साथ जो है वो उसमें 3 टाइप्स की 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं वो स्कल ब्रेन को ना 3 मेम्ब्रेन्स ने जो है वो कवर अप किया हुआ है। उन मेम्ब्रेन्स को हम जो है वो मैनिंग्स बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मतलब ये देखो, अगर ये हमारा ब्रेन है, ये इसके आसपास जो आउटर लाइनिंग है ना ये क्या है, क्रेनियम है, मतलब कि स्कल है, खोपड़ी है ना, क्रेनियम। तो अब स्पेस जो है मेम्ब्रेन्स के बीच में, वो जो है मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है ना वो किसके साथ फिल है, उसमें एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि अगर ये खाली होगा बॉक्स तो टक 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 जो है वो एक तो वैसे यानी कि हमारी जो है वो यानी कि कुशन नहीं हमारे उसका ब्रेन को मिल पाएगा। वो कहीं भी अगर उसको झटका लगा तो उसको जो है हर्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का करता है ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी या मैकेनिकल शॉक्स से जो है वो बचाता है। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स जो है वो इसी से जो है पेयर्स निकल रहे हैं। हमेशा जो नर्व्स है ना वो पेयर की फॉर्म में जो है वो निकलती है। तो क्रेनियल नर्व्स की जो पेयर्स हैं वो ब्रेन से निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्रेन हमारा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन आ गया, ठीक है, और मिड ब्रेन के बाद हमारे पास आ जाता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो मेनली किससे बना हुआ है, सेरिब्रम, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सारा पार्ट, आउटर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये सारा जो है फोर ब्रेन की फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है, मैक्सिमम सेरिब्रम से बना हुआ है। तो मिड ब्रेन में जो है वो कोई भी आगे डिवीज़न नहीं है, ये हमारा मिड ब्रेन है, इसमें कोई भी आगे पर्टिकुलर आगे इसको डिवाइड नहीं किया हुआ है। जो हाइंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन भी बोल देते हैं, कई हाइंड ब्रेन भी बोल देते हैं, तो उसमें 3 सेंटर्स हैं, 3 पार्ट्स में हमारे पास है। एक हमारे पास हो गया पोन्स, एक हो गया हमारे पास सेरिबलम, एक हो गया मेड्यूला। ठीक है, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। ठीक है, तो अब तीनों के फंक्शंस क्या हैं कि फोर ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन में क्या होता है और हाइंड ब्रेन में क्या होता है। तो सेरिब्रम या फोर ब्रेन वो जो है मेनली थिंकिंग पार्ट है। जितने भी हमारा सोचने का काम है ना, कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, इनकी सोचने का काम है ना, वो सारा का सारा फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, लर्निंग होगी, रीजनिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, पर्सनैलिटी, मेमोरीज, ये सारी जो की सारी जो है वर्किंग जो है वो कहाँ पर होती है, ये सारी की सारी फोर ब्रेन में होती है। जितने भी हमारे थॉट्स हैं, सेंसेशंस हैं, एक्शंस हैं, मतलब कि जिसमें हमें सोचना पड़ गया ना, वो एक्शन हमारा कहाँ पर होगा, फोर ब्रेन में होगा। ठीक है, मतलब कि सेरिब्रम में होगा। तो सेरिब्रम में जो है, अब इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि अर्थमेटिक हमने कहाँ पर करना है, रीजनिंग का कौन सा कॉर्नर है, ये आप हायर क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए बस यही है कि जितना भी थिंकिंग का काम है फोर ब्रेन में है। तो बाकी जो डिफरेंट फंक्शंस हैं
फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में, ठीक है, वो जो है कि सारा का सारा मेमोरी और थिंकिंग के साथ जो है डिपेंड करता है। उस पर जो है हमारा जो एसोसिएशन है फोर ब्रेन का थिंकिंग और मेमोरी के साथ है। मतलब कि जो भी हमने सोचना है, याद रखना है, वो सारा फोर ब्रेन में है। तो इसमें जो है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, हमारे एक्सपीरियंसेस। हाथ जल गया, अगली बार हम गर्म प्लेट को नहीं हाथ लगाएंगे, तो वो कहाँ पर स्टोर हो गया हमारा एक्सपीरियंस? वो हमारा एक्सपीरियंस स्टोर हो गया फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में, ठीक है। तो यहाँ से जो है सेंसरी एरियाज जो है वो आइज़ के लिए, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन, सभी के लिए जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव होती है। और फिर मोटर एरियाज जो है यहीं पर ही है। मतलब कि एक तरफ से अगर आ रही है ना, आइज़ के लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आइज़ को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए भी वहीं पर जो है वो एरिया यहीं पर ही है। वो मोटर नर्व्स जो है यहीं से जाएगी जहाँ से वो रिसीव होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वॉलंटरी एक्शंस जितने भी हमारी बॉडी के हैं वो सेरिब्रम। तो वॉलंटरी एक्शंस हमने बोला ही था, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ क्या है? वॉलंटरी एक्शंस है। हम चाहे हम अगर हमारा दिल करेगा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अब कोरोना पीरियड में पढ़े कम हैं हम लोग, है ना। चलो, तो वॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो सारे के सारे सेरिब्रम में होते हैं। तो सेरिब्रम में फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या होता है सेरिब्रम में? तो सेरिब्रम में जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी नर्व जो है वो लेकर आता है। तो सेरिब्रम क्या करता है? उसको इंटरप्रेट करता है, उसको पढ़ता है और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो उसको कंपेयर करता है और फिर एक राइट डिसीजन जो है वो सोच कर लेता है कि अब इस एक्शन के लिए हमें ये काम जो है वो करना है। और वो डिसीज़न जो है वो मोटर नर्व के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है अब उस एरिया को भेज दिया जाता है वॉलंटरी मसल्स के अकॉर्ड को, यानी कि जो जो भी उसका इफेक्टर एरिया होगा वहाँ पर जो भी मसल होगी उसको वो काम करने के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है सेकेंड नंबर पर मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन जो है वो हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो भी हेड की है, नेक की है, ट्रंक की है, मतलब कि विजुअल और ऑडिटरी, सुनना और देखना, जितना भी ये सारा का सारा इसके एक्शंस हैं, इसकी मूवमेंट्स हैं, वो मिड ब्रेन में जो है वो कंट्रोल होती है। और साथ के साथ ये कंट्रोल करता है हमारी आई मसल्स को। पिछले वीडियो में हमने देखा ना था कि प्यूपिल का साइज़ कैसे चेंज हो जाता है, विजुअल आ गया ना वो सारा का सारा। तो फिर आई मसल्स भी विजुअल में आ गई, ठीक है। आई लेंस की जो शेप चेंज हो रही है लाइट के अकॉर्डिंग, डिम और में कुछ साइज़ छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे फिर लाइट में उसका साइज़ जो है फिर चेंज हो जाता है। तो वो सारा का सारा कहाँ पर हैंडल हो रहा है? मिड ब्रेन में, ठीक है। मिड ब्रेन का काम भी छोटा है और साथ के साथ इसमें ज़्यादा आगे पार्ट्स भी नहीं है। अब थर्ड हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट्स हैं इसके, हमने वो देखा ही था, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। पोन्स कहाँ को उसको रेगुलेट करता है? रेस्पिरेशन को। सेरिबेलम जो है वो क्या करता है? हमारे पोस्चर को, हमारे यानी कि कैसे हम बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, मतलब कि हमारा बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करता है। साथ के साथ पोस्चर आ गया तो बैलेंस भी हमारा फिर वही देखेगा, ठीक है ना। तो सेरिबेलम हमारी बॉडी को के बैलेंसिंग को चेक करता है और हमारे पोस्चर्स को देखता है। और साथ के साथ जो है ये हमारी मूवमेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेट करने की कोशिश भी करता है, मतलब कि हमारी मूवमेंट्स को भी ये जो है हेल्प करता है मेंटेन रखने की। सेरिबेलम जो है वो जो बॉडी मूवमेंट्स है, जैसे अब चलना है, गिरना है, भागना है, दौड़ना है, स्कूटर चलाना है, साइकिल चलाना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स हैं। तो अब पता है कि पेंसिल ऐसे पकड़नी है, ठीक है, डांस हमें ऐसे करना है, तो मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, उसको एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब सेरिब्रम में जो था वो क्या था कि हम यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही थी उसके बारे में था। अब उसको एक्यूरेसी कैसे देनी है तो वो सेरिबेलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड था इसका मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या करता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की।
तो ये सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन देखता है? हमारा मेड्यूला। तो मेड्यूला जो है वो साथ के साथ हमारी रिफ्लेक्सेस, जैसे अब हमने खाना निगलना है, हमें खांसी आई है, जैसे अब विंड पाइप में कुछ चला गया, नाक में कुछ मिट्टी वगैरह आ गई, तो उसके लिए हमारी ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है मेड्यूला जो है वो सारा कंट्रोल करता है। तो आप ये सकते हैं कि ये सारे के सारे नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, जो कि इन्फॉर्मेशंस जो है वो लेके भी आ रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। ये हमारा ब्रेन है। अपर पार्ट से हम ऐसे देखेंगे, ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे अखरोट होता है ना, अपने अखरोट पूरा का पूरा अगर निकालेंगे तो वो जस्ट लाइक हमारे ब्रेन की तरह होता है, ठीक है। तो ये सेंटर में जो है ये एक ग्रुप जो है वो बनी होती है, जो इनकी 2 पार्ट्स में सेरिब्रम को डिवाइड करती है, ठीक है। तो अगर हम जो है इसकी सीटी स्कैन करें, कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन करें, तो हमें हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड क्या है? एक सिलेंड्रिकल, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, जो कि कहाँ से स्टार्ट है? ऊपर मेड्यूला से स्टार्ट है और नीचे हमारे बिल्कुल इनकी बैक तक जो है वो जाता है। तो एक स्पेशल बोन के केज में जो है ये बंद है। उस बोन केज को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो है इसको भी अगर नुकसान पहुंचता है ना, तो स्पाइनल कोड को अगर हमारे नुकसान पहुंचता है तो हमारे बॉडी पार्ट्स कई बार इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब कि अगर इसको इंजरी होती है ना, तो हमारी मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं फिर जो है वो हमें जो है अपनी बॉडी में असर जो है उसका दिखेगा। इसीलिए जो है ये एक सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो स्पाइनल कोड जो है वो मेम्ब्रेन उसमें भी ऐसे ही है, जिसको हम मेनिंग्स बोलते हैं। तो ये याद रखना कि स्पाइनल कोड से 31 पेयर्स मतलब 62 नर्व्स, लेफ़्ट साइड से भी 31 पेयर्स और राइट साइड से भी 31 पेयर्स जो है वो स्पाइनल कोड से निकलती हैं। तो स्पाइनल कोड जो है वो हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन, वो तो हमने पीछे पढ़ा ही था ना, कि रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंडक्ट करता है, रेगुलेट करता है और ब्रेन के साथ भी अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो अब ब्रेन का फंक्शंस मेनली क्या है? तो स्पाइनल कोड का सिंपल ऐसा ही है, ठीक है। इतना ही है आपके सिलेबस में। तो ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है नर्व्स को देता भी है और जो है रिसीव करता है, एक्शंस को हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। उसके बाद साथ में है कि ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स देता है इम्पल्सिस को, कि अब ये एक्शन है तो अब हमें ये रिस्पॉन्स जो है वो करना चाहिए। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस देता है, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये टीचर है, कि ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि इसको ऐसे करना है, हम इस एक्शन को, अब ये है हमें इनकी स्टिमुलस ये है तो ये एक्शन करना है। साथ के साथ बॉडी ब्रेन जो है अलग अलग स्टिमुलाई को सेंस ऑर्गन्स के साथ जो है वो रेगुलेट करता है और एक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी को देता है। साथ के साथ ये हमारी बॉडी को डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और हमारी बॉडी की जितने भी मैकेनिज़म्स हैं उनको बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहा है। एक टाइम पे 10-10, 15-15 एक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होंगे, तो सभी जो है वो अपना काम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है किसकी? ब्रेन के कारण। तो ब्रेन जो है वो एक हमारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जैसे जैसे कंडीशंस आती हैं तो इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो हमें एक इंटेलिजेंट थॉट जो है, इंटेलिजेंट आंसर जो है वो देने के लिए हमें बॉडी को तैयार करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। अब एक टॉपिक इसका रह गया है हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, स्पाइनल कोड ये है, ये हाइंड ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारे बैक तक जा रही है ना, ठीक है। तो इसका हम बिल्कुल स्पाइनल कोड अगर आप देखेंगे तो हमें, जब हम इसका इनकी एक इनलार्ज व्यू देखेंगे ना, तो ये हमें ऐसे दिखेगी। ये बोनी केज है और ये जो है स्पाइनल कोड, इसमें से एक डेड पर्सन की बोल सकते हैं, तो उन्होंने निकाल ली है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपका ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।